जी हाँ भाइयों बहनों दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही देखा है और सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप सभी के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग की साल 2026 की शानदार वैकेंसी निकल कर आ चुकी हैं। बेहद ही खास भर्ती आप सभी के लिए आई है। अगर आप 10वीं पास है या फिर आपने 12वीं पास कर रखी है, सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, तो आप सभी के लिए शानदार वैकेंसी है। बिना किसी फीस के आप इस भर्ती में फॉर्म भर सकती हैं और नौकरी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। खास बात इस भर्ती प्रक्रिया की ये रहने वाली है कि इसमें चाहे आप महिला है चाहे आप पुरुष हैं, दोनों ही आवेदन कर सकते हैं और ऑल इंडिया लेवल की जो वैकेंसी है वो आप सभी के लिए रहने वाली है। और राज्य के अनुसार अलग अलग पदों पर दोस्तों आप सभी को नौकरी देखने को मिलेगी। तो राज्यवार ये वैकेंसी होने वाली है, इसका भी दोस्तों आपको ख्याल जो है रख लेना है। साथ ही जो ये वैकेंसी है इसके अंदर जो जॉब का लोकेशन है, नौकरी का जो स्थान है वो आपको अपने ही जिले के अंदर मिलेगा। तो अपने ही जिले के अंदर शानदार नौकरी का मौका आ चुका है। अगर आपकी भी उम्र 18 वर्ष से 45 साल के बीच की है तो आप इसके अंदर आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा के अंदर आप सभी को छूट का प्रावधान, रिलैक्सेशन का प्रावधान भी देखने को मिल जाएगा। और फॉर्म जो है वो आप सभी को ऑनलाइन तरीके से ही अप्लाई करना है। ये विशेष बात पीडब्ल्यूडी विभाग की इस भर्ती के तहत आप सभी को जो है ध्यान में रख लेनी है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस भर्ती के अंदर ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। पूरा फॉर्म हम आपको भरकर दिखाएंगे और फीस के बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही दोस्तों आप सभी की जो एज लिमिट है उसके अंदर कितनी छूट मिलेगी, कैसे छूट मिलेगी, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए छूट है, ये भी जानकारी हम आपको आगे देने वाले हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आप सभी के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है उसके आधार पर कौन कौन से पद मिलेंगे। अलग अलग शैक्षणिक योग्यता जिसमें कि 10वीं पास को कौन से पद मिलेंगे, 12वीं पास को कौन से पद मिलेंगे, ये जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा कौन कौन लोग जो हैं वो इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, वो भी जानकारी दी जाएगी। वहीं बात करेंगे हर महीने आपको जो वेतन है वो कितना देखने को मिलेगा, चयन आपका कैसे होगा, जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो किस तरीके से रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे जॉब लोकेशन की जो अपने जिले के अंदर मिलेगी। और अंतिम में बात करेंगे कि लास्ट डेट क्या है जो महत्वपूर्ण हो जाती है इससे पहले कि आप सभी को जो आवेदन का फॉर्म है वो अप्लाई करना होता है, भरना होता है। तो सारी जानकारी दोस्तों पीडब्ल्यूडी विभाग की इस भर्ती के बारे में देने वाले हैं। इसलिए आपसे एक ही निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर पूरी जानकारी आपको A to Z यहां पर देती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए शानदार वैकेंसी लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी की ओर से साल 2026 के लिए रिक्तियां जारी कर दी हैं। सरकारी भर्तियों का यहाँ पर जो है बड़ा मौका हम सभी के लिए आ चुका है। यहाँ पर राज्यों के हिसाब से और विभागों के हिसाब से अलग अलग प्रकार की वैकेंसी होने वाली है, जिसके अंदर आप सभी को इंजीनियर का पद देखने को मिलेगा। तकनीकी और गैर तकनीकी के अलग अलग पदों पर यह जो है नौकरी आप सभी के लिए रहने वाली है। आप सभी के लिए शानदार वैकेंसी है। जो आप सभी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी की ओर से जारी कर दिया जा चुका है। और इसके अंदर यहां पर हम सभी को जो है ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म भरना होगा। जो अप्लाई करने का मोड रहेगा वो दोस्तों आप सभी के लिए ऑनलाइन रहेगा। तो ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आप सभी को किस तरीके से भरना है, फॉर्म भी यहां पर जो है भरकर पूरा फॉर्मेट आप सभी को दिखाया जाएगा। तो अगर आप भी 10वीं पास है या 12वीं पास है, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंटिन्यूअसली लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। बात करते हैं पीडब्ल्यूडी विभाग की इस भर्ती में सबसे पहले पात्रता मानदंडों के बारे में। तो यहां पर हम सबसे पहले जानेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। देखिए 10वीं पास, 12वीं पास, ITI, डिप्लोमा या फिर बीटेक कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों राज्य के अनुसार यहाँ पर योग्यता भी अलग अलग रहने वाली है। और दोस्तों जो शैक्षणिक योग्यता है इसमें जितनी आपकी अधिक योग्यता होगी उतने ही उच्च पदों पर नौकरी मिलेगी। तो पद के अनुसार आप सभी के लिए शैक्षणिक योग्यता रहेगी। बात करते हैं आयु सीमा, एज लिमिट के बारे में। तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु आप सभी के लिए 40 वर्ष की चाहिए होगी। और इस आयु सीमा के अंदर भी छूट मिलेगी। लेकिन छूट यहाँ पर कितनी मिलेगी, तो यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 5 वर्ष की छूट है। इसके अलावा अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट है तो 3 वर्ष की छूट मिलेगी। यानी कि जो छूट का प्रावधान है वो सरकारी नियमों के आधार पर आयु सीमा के अंदर आप सभी को देखने को मिलेगा। बाकी जो पात्रता के मानदंड है वो आवेदन जब भी आप करेंगे तब आपको विशिष्ट रूप से पता चलेंगे, क्योंकि राज्यों के भी यहाँ पर जो है नियम लागू होते हैं। तो राज्यों के नियमों के आधार पर यहाँ पर भिन्न प्रकार की थोड़ी बहुत योग्यता जो है आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। अब हम बात करते हैं इस भर्ती के अंदर आप सभी को जो सैलरी है कितनी देखने को मिलेगी, जो वेतन है वो कितना मिलेगा। देखिए स्टार्टिंग वेतन, शुरुआती जो सैलरी है वो 18,000 और अधिकतम है आप सभी को जो है यहाँ पर 56,000 रुपए प्रति महीना की सैलरी मिलेगी, जो कि स्तर के आधार पर मिलेगी, पद के आधार पर मिलेगी। बाकी अन्य प्रकार की सरकारी भत्तों का लाभ मिलेगा, DA मिलेगा, HRA मिलेगा, TA मिलेगा और पेंशन की लाभ भी यहाँ पर मिलेगी। नौकरी की भी सुरक्षा है। जितना दोस्तों आप सभी उच्च पद पर कार्यरत होंगे उतना ही आप सभी को यहाँ पर जो है वेतन भी ज्यादा देखने को मिलेगा, वेतन भी बढ़कर देखने को मिलेगा। अब
अब हम बात करते हैं इस भर्ती के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आवेदन का जो शुल्क है वो यहाँ पर कितना लगेगा, यहाँ पर जो फॉर्म की फीस है वो कितनी लगेगी। देखिए सामान्य और ओबीसी कैंडिडेट के लिए मात्र 100 रुपये की फीस का जो भुगतान है वो यहाँ पर करना होगा। इसके अलावा अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर दिव्यांग है या फिर महिला है तो इसमें कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, बिल्कुल ही फ्री के अंदर आप जो है अपना आवेदन फॉर्म भर सकती हैं। लेकिन जो सामान्य और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म की फीस का भुगतान आप सभी को जो है ऑनलाइन ही करना होगा, जिसमें आप नेट बैंकिंग का सहारा ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का सहारा ले सकते हैं, डेबिट कार्ड का सहारा ले सकते हैं, ई चालान और यूपीआई ऑनलाइन माध्यम से भी आप जो है फॉर्म की फीस का भुगतान कर सकते हैं। जब भी फॉर्म अप्लाई करेंगे तब यहाँ पर फीस सबमिट कर सकती हैं। अब अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं लेकिन उससे पहले आप सभी को जानना होगा महत्वपूर्ण दस्तावेज। जी हाँ, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके लिए कौन कौन सी लगेंगी तभी आपका फॉर्म जो है भरा जाएगा। सबसे पहले आपके सामने शैक्षणिक योग्यता आ जाती है, तो इसमें आप सभी को आप 10वीं पास है या फिर आप 12वीं पास है तो उसके प्रमाण पत्र लगेंगे। उसके बाद पासवर्ड आकार की फोटोग्राफ्स और हस्ताक्षर, जो कि दोस्तों आप सभी के लिए कोरे कागज पर होने चाहिए क्योंकि बाद में इसकी स्कैन कॉपी की आवश्यकता आपको रहेगी। आधार कार्ड लगेगा जो कि बतौर आईडी प्रूफ पहचान पत्र के तौर पर लगेगा। और इसके बाद आप सभी का लगने वाला है जाति का प्रमाण पत्र, जिसके आधार पर आप सभी को छूट का प्रावधान जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अधिवास प्रमाण पत्र लगेगा जो कि राज्य के अनुसार अलग अलग भर्ती है तो राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा। और इसके अलावा अनुभव का प्रमाण पत्र भी कुछ पदों के लिए जरूरी है। जो तकनीकी के पद है उसमें किसी भी फील्ड के अंदर आपने या फिर 2 या 4 साल का जो अनुभव प्राप्त कर रखा है तो वो भी दोस्तों आप सभी को लगाना होगा। ये सारे के सारे दस्तावेज अगर आपके पास में हैं और आप दोस्तों पीडब्ल्यूडी विभाग की इस भर्ती के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो चलिए यहाँ पर हम आप सभी को बताते हैं कि इस विभाग की भर्ती के अंदर आप सभी को फॉर्म किस तरीके से भरना है, कैसे जो है अप्लाई करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जानते हैं। देखिए दोस्तों, पीडब्ल्यूडी वैकेंसी 2026 में आवेदन कैसे करें, सभी के मन में यही सवाल इस वक्त गूंज रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले आप सभी को पीडब्ल्यूडी विभाग यानी कि लोक निर्माण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वो भी दोस्तों आपको अपने राज्य के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, अपने राज्य की ही वेबसाइट पर आपको जाना होगा। ये बात ध्यान में रखनी है क्योंकि आप जिस राज्य के निवासी है उसी राज्य से आवेदन कर सकती हैं। यहाँ पर प्राथमिकता उन्हीं को देखने को मिलेगी। पीडब्ल्यूडी विभाग की भर्ती के ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर भर्ती कैरियर चुन लेना है। वहां पर आप सभी को नोटिफिकेशन दिखाई देगा, उस नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपके सामने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, तो रजिस्ट्रेशन कर लेना है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड और ओटीपी के माध्यम से आपको लॉगिन हो जाना है। देन उसके बाद आपके सामने जो मुख्य आवेदन का फॉर्म होता है, जो पंजीकरण करने का फॉर्म होता है, वो फॉर्म यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। अब इसके अंदर आप सभी को शिक्षा की जानकारी भरनी है, व्यक्तिगत डिटेल भरनी है और संपर्क सूत्र की जानकारी भरनी है। देन उसके बाद दस्तावेज अपलोड करने का सेक्शन आएगा, तो सारे कागजात आपको ऑनलाइन तरीके से वहां पर जो है अपलोड कर देने हैं। कागजात अपलोड करने के बाद फॉर्म को एक बार चेक कर लेना है और शुल्क का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर मात्र 100 रुपये की फीस का भुगतान, वो भी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। तो वो आम सभी को यहाँ पर बिल्कुल ही केयरफुली तरीके से ऑनलाइन भुगतान कर देना है और उसके बाद फॉर्म को जमा कर लेना है और इस फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है, ताकि ये जो प्रिंट आउट है दोस्तों आप सभी के लिए चयन की प्रक्रिया के अंदर बहुत ज्यादा काम आएगा। जो सिलेक्शन का प्रोसेस आगे रहने वाला है उसके अंदर ये प्रिंट आउट आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में काम आएगा।